हरियाणा कैडर की आईएएस अधिकारी रानी नागर की आजकल खूब चर्चा हो रही है। दरअसल हरियाणा सरकार ने रानी नागर को जबरन रिटायर करने का फैसला लिया है, जिसके लिए केंद्रीय कार्मिक एवं प्रशिक्षण मंत्रालय को प्रस्ताव भेज दिया गया है। कौन है रानी नागर और उनको जबरन रिटायर करने की कवायद क्यों तेज हो गई है, आइए हम आपको बताते हैं। नमस्कार, मैं हूं आशीष कुमार झा और आप देख रहे हैं हरियाणा तक। रानी नागर मूल रूप से उत्तर प्रदेश के गौतम बुद्ध नगर के दादरी क्षेत्र के अंतर्गत आने वाले गांव बादलपुर की रहने वाली है। रानी नागर गुर्जर समुदाय से आती हैं। 2014 में रानी नागर यूपीएससी की परीक्षा पास की थी और हरियाणा कैडर में आईएएस अधिकारी बनी। रानी नागर के पिता रतन सिंह नागर का देहांत हो चुका है। वो गाजियाबाद के एमएमएच इंटर कॉलेज के प्रिंसिपल रह चुके थे। वर्तमान में रानी नागर अपनी छोटी बहन रीमा नागर के साथ गाजियाबाद के एक कॉलोनी में रहती है। रानी नागर का विवादों से भी नाता रहा है। दरअसल साल 2018 में रानी नागर पशुपालन विभाग में अतिरिक्त सचिव के पद पर तैनात थी। उन्होंने एक अफसर पर उत्पीड़न के आरोप लगाए थे। इस दौरान रानी नागर ने पशुपालन विभाग के तत्कालीन अतिरिक्त मुख्य सचिव पर दुर्व्यवहार और उत्पीड़न के आरोप लगाए थे। रानी नागर जब सिरसा के डबवाली में एसडीएम के पद पर थी तो उस समय उन्होंने एक ऑटो ड्राइवर से अपनी जान को खतरा बताया था और कैब ड्राइवर पर अभद्रता का आरोप लगाया था। उन्होंने इस मामले की शिकायत डीजीपी से की थी। 2020 में रानी नागर ने अपने पद से इस्तीफा दे दिया था, जिसको लेकर काफी चर्चाओं में वो आई थी। रानी नागर ने ट्विटर पर एक पोस्ट में लिखा था कि चंडीगढ़ के यूटी गेस्ट हाउस में वो जो खाना खरीदती हैं, उस खाने में लोहे का पिन डालकर दिया जाता था। उन्होंने इसकी एक फोटो भी शेयर की थी। इसके बाद उन्होंने अपने पद से इस्तीफा भी दे दिया और अपनी बहन के साथ वापस अपने घर लौट गई थी। लेकिन उस समय हरियाणा सरकार ने उनके इस इस्तीफे को मंजूर नहीं किया। साल 2020 में ही रानी नागर ने एक वीडियो भी जारी की थी, जिसमें उन्होंने कहा था कि अगर उन्हें कुछ हो जाए या फिर वो लापता हो जाएं, तो उनके इस वीडियो को सीजेएम चंडीगढ़ की अदालत में जो विचाराधीन केस चल रहा है उसके लिए दर्ज किया जाए। इसके बाद लॉकडाउन के दौरान साल 2022 में रानी नागर ने यूटी गेस्ट हाउस में खुद को असुरक्षित महसूस होने की बात की थी और सिक्योरिटी की भी मांग की थी, लेकिन उन्हें सिक्योरिटी नहीं दी गई। 2020 में दिए इस्तीफे के बाद एक बार फिर उन्होंने 2022 में इस्तीफा दिया, लेकिन इस समय रानी नागर ने स्वास्थ्य कारणों का हवाला दिया था और अपना इस्तीफा सीधे राष्ट्रपति को लिखकर दिया था। लेकिन राष्ट्रपति ने भी उनके इस इस्तीफे को स्वीकार नहीं किया। 2022 में ही रानी नागर ने अपने भाई सचिन पर गंभीर आरोप लगाए थे। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक रानी नागर ने अपने भाई पर करोड़ों रुपए और प्रॉपर्टी हड़पने का आरोप लगाया था। रानी नागर को आखिरी बार 11 मार्च 2020 को अभिलेखागार विभाग में अतिरिक्त सचिव और निदेशक के पद पर लगाया गया था। उन्होंने अपनी आखिरी सेवा 27 अक्टूबर 2020 को दी थी, लेकिन इसके बाद से वो लगातार गैर हाजिर हैं। लंबे समय तक छुट्टी पर रहने के बाद जब उनकी छुट्टियां खत्म हो गई तो प्रदेश सरकार ने उनकी छुट्टियां स्वीकार नहीं की, लेकिन इसके बावजूद रानी नागर गैर हाजिर रहीं। दैनिक जागरण की खबर के अनुसार सरकार की ओर से रानी नागर को मेडिकल जांच कराने का भी निर्देश दिया गया था, लेकिन रानी नागर ने वो टेस्ट नहीं करवाया। लंबे समय तक ड्यूटी से गैर हाजिर रहने का जब सरकार ने उनसे कारण पूछा तो इसका भी कोई उन्होंने सीधा जवाब नहीं दिया, जिसके बाद हरियाणा सरकार ने गैर हाजिर रहने को लेकर रानी नागर को एक के बाद एक 3 नोटिस भेजा, लेकिन किसी भी नोटिस का जवाब नहीं मिला। जिसके बाद सरकार की ओर से केंद्र सरकार को रानी नागर की सेवाएं समाप्त करने की सिफारिश कर दी गई, लेकिन केंद्रीय संघ लोक सेवा आयोग ने रानी नागर को एक और मौका देने को कहा, जिसके बाद हरियाणा सरकार की ओर से चौथी बार रानी नागर को नोटिस भेजा गया। लेकिन हर बार की तरह इस बार भी रानी नागर की ओर से कोई जवाब नहीं आया, जिसके बाद केंद्रीय कार्मिक एवं प्रशिक्षण मंत्रालय को रानी नागर को जबरन रिटायर करने का प्रस्ताव भेज दिया गया है। रानी नागर को जबरन रिटायर करने के सरकार के इस प्रस्ताव को लेकर आपका क्या कहना है, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। साथ ही हरियाणा से जुड़ी तमाम खबर देखते रहें हरियाणा तक पर।